सभी को शुभ प्रभात और मेरा नमस्कार। आज हम लोग संस्थापक दिवस बहुत ही हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। आज हमारे श्रद्धेय पूरन सिंह सर जी का जन्मदिन है। तो मैं दो पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करना चाहूँगी कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग थे जिन्होंने सांचे बदल दिए, कुछ लोग थे जिन्होंने सांचे बदल दिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्रद्धेय पूरन सिंह सर जी के बारे में। श्रद्धेय पूरन सिंह सर ऐसे थे जिन्होंने 57 वर्ष पहले पायनियर रूपी पौधे का रोपण किया। आज वही पायनियर पौधा विभिन्न शाखाओं में पल्लवित और पुष्पित होते हुए एक वट वृक्ष बन गया है। पूरन सिंह सर समाज सेवा की भावना रखते थे, इसीलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा कार्य किया जाए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पायनियर जैसे स्कूल का निर्माण किया और 57 वर्ष पहले उन्होंने पायनियर का शुभारंभ किया लखनऊ से। आज लखनऊ और बाराबंकी में पायनियर की विभिन्न शाखाएं हैं और 3 डिग्री कॉलेज हैं। तो इसका सारा श्रेय हम पूरन सिंह सर को ही देंगे, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जिस प्रकार से आकाश में ध्रुव तारे की चमक सबसे विशिष्ट होती है और लोग उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं, उसके मोह में पड़ते हैं और उसकी विशिष्टता पूरे आसमान में सबसे अलग दिखाई देती है, वैसे ही पायनियर की विशिष्टता भी पूरे समाज में सबसे अलग दिखती है, सबसे विशिष्ट दिखती है। तो इसीलिए मैं आज सोच रही हूँ कि आपको संस्थापक पूरन सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैं कहूँगी कि पूरन सिंह सर ऐसे थे जिनका जन्म गांव में ही हुआ और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करते हुए ये निरंतर आगे बढ़ते रहे। लेकिन इनके मन में क्या था? एक भावना थी अच्छे कार्य को करने की। तो 12 सितंबर सन 1935 ईस्वी में मुजफ्फरनगर जिले में पूरन सिंह सर का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने पैतृक गांव में प्राप्त की। पढ़ने में बहुत मेधावी थे, अच्छे मार्क्स प्राप्त करते थे, इसलिए धीरे धीरे पढ़ते हुए ये उच्च शिक्षा को प्राप्त करते रहे और फिर शहर आ गए। यहाँ पर केकेवी डिग्री कॉलेज में गणित विषय के प्रोफेसर हो गए। गणित विषय में इनकी विशेष रुचि थी। इन्होंने गणित विषय की एक अच्छी सी पुस्तक भी लिखी, जिसका अध्ययन आज भी बच्चे करते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि अगर मोती को पाना है तो हमें गहरे सागर में जाना ही होता है, सागर की गहराइयों को मापना ही होता है, तभी हमें मोती प्राप्त होता है। उसी प्रकार से एक संघर्ष के साथ, एक प्रयास के साथ पूरन सिंह सर ने पायनियर को आगे बढ़ाने की एक निश्चित मुहिम शुरू कर दी और उसी लक्ष्य को आगे लेकर चल दिए। जब भी हमारी शाखा में पूरन सिंह सर आते थे, श्वेत कुर्ता पैजामा पहनते थे, सदरी का परिधान रहता था। उनके व्यक्तित्व में ऐसी आभा थी कि उसकी पावन शीतल ज्योत्सना से हमारा पायनियर कुंज प्रकाशवान हो जाता था। हम सभी लोग उनके कुशल निर्देशन से, मार्गदर्शन से निरंतर कार्य करते रहे और जिसका परिणाम है कि आज पायनियर के छात्र छात्राएं देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष बच्चे अच्छी जो श्रेणी है, अच्छी श्रेणी में अपने कक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहे हैं, मेरिट तक पहुंचते हैं। बच्चे ज्ञान विज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान प्राप्त करते हैं। हम किसी भी डिपार्टमेंट को ले लें, चाहे वो पीजीआई हो, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, हर डिपार्टमेंट में पायनियर के छात्र कहीं ना कहीं हमको उच्च पदों पर आसीन दिखाई देते हैं। और ऐसा तभी संभव हो सका क्योंकि 57 वर्ष पूर्व हमारे पूरन सिंह सर ने एक अच्छे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अच्छी शिक्षण संस्था की स्थापना की। उस समय शिक्षण संस्था की स्थापना की जब समाज में अच्छी शिक्षण संस्थाओं का अभाव था। उन्होंने एक सूक्ष्म फीस को लेते हुए पायनियर की स्थापना की और बहुत कम फीस लेते हुए अच्छी शिक्षा प्रदान की जाने लगी। सर के कुशल निर्देशन से यहाँ पे जो कर्मठ शिक्षक भी रहे, शिक्षिकाएं भी रहीं, उन सभी ने एक अच्छे उत्कृष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करना शुरू किया। पायनियर की खास बात यह है कि पायनियर में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा
बच्चों की जो अंतर्निहित प्रतिभाएं होती हैं उनको भी मुखरित करने के अवसर प्राप्त होते हैं। और ऐसा ही हुआ क्योंकि एकलव्य जैसी विशिष्ट दृष्टि रखने वाले पूरन सिंह सर ये जानते थे कि यदि बच्चों की प्रतिभाओं को मुखरित करना है तो हमें उनको शिक्षा के साथ साथ और चीज़ों की ओर भी प्रेरित करना होगा, अग्रसर करना होगा। मैं कहना चाहूँगी कि मीलों हम आ गए, मीलों अभी जाना है, मीलों हम आ गए, मीलों अभी जाना है। कुछ सपने सच कर दिखाए, कुछ सपनों को सच कर दिखाना है। तो इसी तरह से हमें और भी आगे बढ़ना है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि नींव की ईंट जितनी मजबूत होती है, इमारत उतनी ही ज़्यादा शानदार हमें दिखाई देती है। और ऐसा ही हुआ कि प्रारंभ में जो पायनियर की नींव की ईंट रखी गई वो वास्तव में बहुत मजबूत थी, बहुत सशक्त थी। और यही कारण है कि आज भी हम लोग एक निरंतर अच्छी शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 12 सितंबर सन 1935 में पूरन सिंह सर का जन्म हुआ था, लेकिन हमारा ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य रहा कि 2015 में सन 2015 में 31 अगस्त को पूरन सिंह सर भौतिक रूप से हम लोगों के बीच से विदा हो गए। लेकिन आज भी वो हम लोगों के हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं, हमेशा प्रेरणा देते हैं। और मेरे से जुड़ी हुई तो बहुत सी ऐसी इंसिडेंट हैं, बहुत सी ऐसी ऐसे प्रसंग हैं जो मुझे बार बार याद आते हैं और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बार पूरन सिंह सर ने मेरे इस विद्यालय में कुछ रिजल्ट का कार्यक्रम था और सर ने हमें बुलाया और कहने लगे कि आज मैं तुम्हारी कविताओं कोटेशन को नहीं सुन सका। तो उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि क्या सच में मेरी कविताएं ऐसी हैं, लेकिन नहीं, मैं कुछ भी नहीं थी। लेकिन सर के अच्छी प्रेरणा से, उनके कुशल निर्देशन से ही मैंने पायनियर में खुद बहुत कुछ सीखा है और वही आज मैं बच्चों को प्रदान करने की एक कोशिश कर रही हूँ। जो भी मुझे अल्प ज्ञान था सर के बारे में, वो मैंने अपने विचारों के माध्यम से आप तक पहुँचाने का एक सूक्ष्म सा छोटा सा प्रयास किया है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए चंद पंक्तियाँ सर को समर्पित करना चाहूँगी कि समर में घाव जो सहता उसी का नाम होता है, समर में घाव जो सहता उसी का नाम होता है। छिपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है, छिपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सृजन में झेलता जो चोट छेनी की हथौड़ी की, वही पत्थर कहीं मंदिर में फिर भगवान होता है, वही पत्थर फिर मंदिर में कहीं भगवान होता है। ओके, थैंक यू।